क्या नारियल श्रापित है? नारियल की जन्म कथा और एक श्रापित राजा की कहानी। नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई? नारियल और एक श्रापित राजा की कहानी। हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या फोड़ते हैं? नारियल। बाहर से कठोर खोल, अंदर मीठा पानी और शुद्ध सफेद गुदा। ये नारियल केवल एक फल नहीं है, बल्कि इसके जन्म की कथा बहुत ही रहस्यमय है। ये कहानी है त्रिशंकु नाम के एक राजा की। राजा त्रिशंकु बुरा नहीं था, अन्यायी भी नहीं, अत्याचारी भी नहीं, लेकिन उसमें एक बात असहनीय थी, हट। कुछ राजा राज्य जीतते हैं, कुछ राजा इतिहास रचते हैं, लेकिन राजा त्रिशंकु स्वर्ग जाना चाहता था, वो भी जीवित अवस्था में, अपने शरीर के साथ। इसके लिए वो गया अपने गुरु के पास, ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि ने उसे देखा, लेकिन एक राजा के रूप में नहीं, एक शिष्य के रूप में। उन्होंने कहा, शरीर का संबंध पृथ्वी से है और आत्मा का संबंध स्वर्ग से। नियम बदले नहीं जा सकते। शब्द कोमल थे, लेकिन इनकार कठोर था। त्रिशंकु को नियम नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए थी केवल स्वीकृति। फिर वो गया वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों के पास। वहां उसे इनकार के साथ साथ अपमान भी मिला, और अपमान से निकला एक श्राप। श्राप का कारण था गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, और श्राप ये था, जो कोई हठ के कारण अपने गुरु की आज्ञा ठुकराता है, वो राजा कहलाने योग्य नहीं। इसलिए है राजा त्रिशंकु, तू एक चांडाल की तरह सब ओर से त्यागा जाएगा। उसी क्षण स्वर्ग उससे दूर हो गया और पृथ्वी भी। लेकिन यह बात त्रिशंकु को समझ में नहीं आई। अब अंतिम द्वार शेष था, ऋषि विश्वामित्र, तपस्या से तेजस्वी, लेकिन मन में वशिष्ठ ऋषि के साथ अधूरा संघर्ष। विश्वामित्र पहले से ही वशिष्ठ को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे। त्रिशंकु ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। विश्वामित्र मुस्कुराए, तुझे स्वर्ग चाहिए? मैं तुझे देता हूं। यज्ञ प्रज्वलित हुआ, अग्नि आकाश को छूने लगी, मंत्रों से दिशाएं कांप उठीं। त्रिशंकु का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। पृथ्वी पीछे छूट गई, स्वर्ग समीप आया। लेकिन देवताओं ने कहा, यह नियमों के विरुद्ध है, और क्षण भर में देवताओं ने त्रिशंकु को आकाश से नीचे फेंक दिया। स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया गया। वो नीचे गिर रहा था, न कोई दिशा, न कोई मार्ग। तभी विश्वामित्र की वाणी गूंजी, रुको। और गिरते गिरते वो बीच में ही अटक गया। न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, दोनों के बीच अधांतरित। वो भी उल्टा, सिर नीचे, पैर ऊपर। ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा दिया गया श्राप सच साबित हुआ। समय बीता, शरीर सूख गया, देह नष्ट हो गई, लेकिन पृथ्वी के संपर्क में एक ही भाग रहा, सिर। उस सिर में थी अप्राकृतिक इच्छा, हठ, गर्व और ये अहंकार, मैं नियमों से बड़ा हूं। वो मस्तक पृथ्वी पर आ गिरा। समय के साथ उस पर कठोर कवच चढ़ गया, अंदर पानी भर गया, और भीतर ही भीतर शुद्ध सफेद सार बना। वही बना नारियल। इसीलिए नारियल पर एक मुख और दो नेत्रों जैसे चिन्ह होते हैं। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य नारियल फोड़े बिना शुरू नहीं होता, क्योंकि हम देवताओं को केवल फल नहीं चढ़ाते, हम अपना अहंकार तोड़ते हैं। त्रिशंकु मुक्त नहीं हुआ, लेकिन उसके पतन से मनुष्य को एक सीख मिली, यदि स्वर्ग चाहिए तो शरीर नहीं, अहंकार छोड़ना पड़ता है। नारियल की उत्पत्ति की यह कहानी क्या आपको पहले से ज्ञात थी? कमेंट्स में अवश्य बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही मार्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे गॉड इज ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर जल्द ही मुलाकात होगी।
एक और मार्मिक कथा के साथ। तब तक सुखी रहें, खुश रहें, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना। नमस्कार।